गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PSS हिंदी। UPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम रोल एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और साथ में स्वराज पार्टी क्या है इन सबको देखेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष देखने को ज़रूर ही मिलता है। तो इस लेक्चर को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रोल एक्ट की। तो दोस्तों, ये आया था आपके 1919 में। तो इसको थोड़ा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो रोल एक्ट है ये लाया गया था सर रोलेट सिडनी द्वारा लाया गया था, जो क्या थे, एक न्यायाधीश थे, जो एक चीफ जस्टिस थे। इस एक्ट में क्या करा गया, इस एक्ट में कहा गया कि जो भी व्यक्ति हमें लगेगा अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी शासन के लिए खतरा है या हमें क्षति पहुंचा सकता है या हमें क्षति पहुंचा सकता है, हम उसे बिना वकील बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तार कर लेंगे, और जिस पे किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार झेल रहा था, और जिसमें अंग्रेज़ों की एक एक्टिव भूमिका थी। तो उनको लगा कि जो भारतीय लोग हैं कहीं ये शासन हमसे छीन न ले, ये भारत में अपनी सत्ता स्थापित न कर दे। इसलिए इन्होंने क्या करा, जितने भी क्रांतिकारी थे उनको पकड़ने के लिए इस तरीके का एक्ट पारित किया गया। चलिए अब इसको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं रोल एक्ट था क्या। 8 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए इसको लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 बिल पास किए गए थे, जिसमें पहला था आपका रोल एक्ट, या जिसको हम काला कानून के नाम से जानते थे। विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहप्रस्त स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकते हैं। अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस प्रकार कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रोल एक्ट कानून से प्राप्त कर लिया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। अब देखते हैं जो रोल एक्ट आया था उसके विरोध में, या हम कह सकते हैं उसके प्रतिक्रिया में क्या हुआ, तो दोस्तों बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो आपके 1919 में हुआ था। दोस्तों थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके पंजाब के अमृतसर में है, जिसमें क्या हुआ, ये जो जलियांवाला बाग था यहाँ पर क्या है, सभा की गई। यहाँ पर सभा कर रहे थे पंजाब के 2 मशहूर नेता, जिनमें थे आपके सत्यपाल, एक थे आपके सैफुद्दीन। तो जनरल डाई ने क्या करा,
इस निहत्ती सभा पर जो ये सभा कर रहे थे वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन पर क्या करा, इन्होंने फायरिंग कर दी और जिसमें ऐसा कहा जाता है लगभग 400 लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हो गए थे। ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर गोली चलवा दी और इस गोली चलने से हजारों लोग जख्मी हुए और लगभग 400 लोग मारे गए, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पंजाब के दो बड़े नेता जिसमें थे आपके सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पंजाब में लोगों का गुस्सा फूट गया था। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन आंदोलनकारी जलियांवाला बाग में जमा हुए। जैसे ही पंजाब प्रशासन को यह खबर मिली तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने कमान संभाली और सैनिक टुकड़ी को जलियांवाला बाग में पहुंचा दिया। बिना चेतावनी के जनरल डायर ने भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हजारों निहत्थे लोग मारे गए, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे सभी शामिल थे। घटना के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि उन्हें 1915 में मिली थी उसको त्याग दिया। महात्मा गांधी ने भी केसर है हिंद की जो उनको उपाधि दी गई थी उसे भी त्याग दिया, जो उन्हें मिली थी लोअर युद्ध के दौरान। अब दोस्तों आपका क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारतीयों ने क्या उसका कड़ा विरोध किया, जिसके लिए अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या करा, हंटर आयोग की एक गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई। चलिए देखते हैं जो आपका हंटर आयोग है ये क्या था। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड हंटर को इसका अध्यक्ष बना गया था, जिसमें क्या थे टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। चलिए देखते हैं जो 5 अंग्रेज थे कौन कौन थे। तो पहले थे आपके लॉर्ड हंटर, दूसरे थे सर जॉर्ज रैकिंग और तीसरे थे आपके WF राइस, नंबर 4 मेजर जनरल सर जॉर्ज, नंबर 5 थे सर थॉमस स्मिथ और जो 3 भारतीय थे तो ये थे आपके सर चिम्मन शीतलवाड़, दूसरे थे आपके सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। मार्च 1920 में इसने क्या करा, अपनी रिपोर्ट सौंपी। जो हंटर आयोग बना था इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कहा गया संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। इन्होंने कोई भी अच्छे से जांच नहीं करी, केवल और केवल लीपापोती कर दी। इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, पंजाब के गवर्नर को निर्दोष साबित कर दिया गया। जनरल डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए ज़रूरत से अधिक बल प्रयोग कर दिया, पर जो कुछ किया वो उसने निष्ठा के साथ किया। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भैया जनरल डायर ने जो भी कार्य करा ये इसने क्या करा, अपने कर्तव्य को देखते हुए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हुए अत्यधिक बल का प्रयोग कर दिया। नंबर 2, डायर को इस अपराध के लिए नौकरी से हटा दिया गया। जनरल डायर के इस घृणित कृत्य के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। ब्रिटिश अखबारों में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और 23 मार्च 1940 को लंदन में जाकर जनरल और डायर को गोली से उड़ा दिया। उन्हें वहीं पेंटन विलेज जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।